नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, मतलब नाभि के निर्देशांक हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में नाभि के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है ऑफ द पैराबोला। पैराबोला कौन सा दे रहा है बेटा? तो पैराबोला आपको दिया गया है y स्क्वायर बराबर 25x, ये दिया गया। और इसकी क्या निकालनी है? फोकस। फोकस के क्या निकालने? कोऑर्डिनेट। हमको इसके कोऑर्डिनेट निकालने, निर्देशांक निकालने। तो भैया अब आपसे कह रहा है एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स, और क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब क्या हुआ? नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फोकस के कोऑर्डिनेट निकालना है। निकाल तो आप जानते हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले कर्व को पहचानो। ये कर्व किस वाले कार्य में जा रहा है? पहले वाले में कि दूसरे वाले में कि तीसरे वाले में, चौथे वाले में? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कैसे आता है। ये हो गया पहला काइंड। ठीक, इसका फॉर्म क्या होता है बेटा? वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, ये हो गया दूसरा काइंड। ठीक है, जिसका फॉर्म क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये कौन सा काइंड हो गया? दूसरा हो गया। ठीक है, ये हो गया तीसरा काइंड, जिसका फॉर्म क्या होता है बेटा? वाई स्क्वायर बराबर -4ax। ठीक है बेटा, ये कौन सा काइंड हो गया? तीसरा। और ये मेरा सबसे लास्ट चौथा काइंड। बताओ इसका फॉर्म क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -4ay। बताओ कौन से काइंड में गया? फर्स्ट। देखो कर्व को, देखो किस काइंड में जा रहा है? फर्स्ट वाले में जा रहा है। तो क्या लिया? लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग y स्क्वायर बराबर 4ax ऑफ गिवन पैराबोला। क्या कहना? मैंने क्या किया? y स्क्वायर बराबर 4x परवलय से दिए गए परवलय की तुलना करने पर, देखो इस परवलय का इस पैराबोला का इस पैराबोला से हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने का मतलब देखो यहाँ भी y स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है? वाई स्क्वायर। यहाँ भी x लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है? x लिखा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 4 है, और यहाँ पे क्या लिखा है? 25। तो क्या आ जाएगा? तो 4a बराबर 25। तो भैया a बराबर 25/4 आया ना। अब आप जानते हैं जब ये वाला पैराबोला होता है तब उसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, a। अब जब ये वाला पैराबोला होता है तो डायरेक्टर्स इक्वेशन क्या होती है? x + a बराबर 0 नहीं होती। तो लिखेंगे सो फोकस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, a का मान कितना है बेटू? a का मान कितना है? सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? a, 0 होता है ना, a, 0 x एक्सिस में है ना। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या? 25/4, 0 हो गया फोकस कोऑर्डिनेट। आगे नहीं समझ में आया? आ गया। अब क्या निकालना? डायरेक्टर्स इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या बताया? x + a बराबर 0। तो x का मान तो x रहेगा और a का मान 25/4 बराबर क्या गया? 0। ये आपका हो गया आंसर। नहीं समझ में आया? आ गया ना। अब अच्छा एक सवाल और देख लो, फिर नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका इंपॉर्टेंट है, अभी बताना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? समझो। प्रूव दैट द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि प्राचल समीकरण के निर्देशांक, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि प्राचल समीकरण के निर्देशांक, ये क्या दिया है? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर आपको दिया गया प्राचल समीकरण के निर्देशांक। यह क्या दिया? 2 + t² 2t + 1। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राचल समीकरण के निर्देशांक हमको दिया गया, ये दिया गया। ठीक है बेटा, तो कह रहा है प्रूव दैट द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिस दिया है। फिर क्या कह रहा है? रिप्रेजेंटिंग एंड पैराबोला। किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। एक परवलय को निरूपित करता है। तो समझो, कह रहा सिद्ध कीजिए अगर ये पैरामीट्रिक निर्देशांक, ये प्राचल निर्देशांक एक परवलय को रिप्रेजेंट करता हो, एक परवलय को मानता हो या निरूपित करता हो, तो सिद्ध करना है कि उसके शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, तो हमको क्या प्रूव कर लेना? प्रूव दैट द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स इज, क्या प्रूव करना है बेटा? 2, 1। तो सिद्ध कीजिए कि उनके शीर्ष के निर्देशांक कितना होगा? 2, 1। नहीं समझ में आया? सवाल समझ में आया नहीं आया? क्या कह रहा है? कह रहा है यदि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ये है ना, यदि प्राचल्य बिंदु ये परवलय को क्या करता हो? निरूपित करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, तो सिद्ध करो कि उस परवलय का जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उस परवलय के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2, 1।
बात समझ में आ रही नहीं? अच्छा, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? देखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कोई पैराबोला हो, चार होते हैं, चार में कोई पैराबोला हो, उसके पैरामीट्रिक पॉइंट हम लोगों ने क्या निकाले? पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या निकालेगी? 280 स्क्वायर और y बराबर क्या निकाला था? 280 निकाला था कि नहीं निकाला था? चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे कोई भी हो, चार होते हैं, चारों के चारों का मान क्या होता है? यही होता है। यानी कोई भी पैराबोला हो, उसके पैरामीट्रिक पॉइंट का पैरामीट्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? इसी फॉर्म में होती है ना? तो यानी इसकी जो पॉइंट होते हैं, x बराबर क्या होता है? 80 स्क्वायर और y बराबर क्या होता है? 280। तो भैया ये हमको x का मान दिया है कि नहीं दिया? अब ये y का मान दिया है कि नहीं दिया? तो लिखेंगे 100, तो देन क्या आ जाएगा? x बराबर कितना दिया गया है? 2 + t स्क्वायर होगा, और y बराबर कितना दिया गया बेटा? 2t + 1। भैया हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है अगर ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो? पैराबोला को। तो इसका मतलब अगर पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये x का मान हो गया, ये y का मान। अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है तो उसके वर्टेक्स क्या होना चाहिए? 2, 1 होगा। अब देखो फॉर्म हमारा क्या होता है? x बराबर 80 स्क्वायर का फॉर्म होता है, ये तो होता है। जबकि यहाँ क्या लिखा है? x बराबर 2 + 80, तो 2 को धर लिया, 2 को धरा तो मतलब क्या है? x - 2 बराबर, यहाँ देखो इसको 1 × t स्क्वायर ले सकते हैं बउआ, ले सकते हैं नहीं ले सकते? लिख सकते हैं ना? देखो 1 × t स्क्वायर इसी फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा? लेकिन यहाँ पे क्या है? x, जबकि यहाँ क्या लिखा है? x - 2, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? कि कैपिटल X बराबर x - 2 मान ले। बताओ तो कैपिटल X का मान कितना आ जाएगा? t स्क्वायर। कौन सा t स्क्वायर? 1 × t स्क्वायर। ए पैरामीट्रिक पॉइंट आ गया, ए पैरामीट्रिक इक्वेशन इसी फॉर्म में आ गई होगा। उसी बताओ y बराबर, तो यहाँ क्या लिखा? y बराबर क्या होता है? 280 का फॉर्म होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या लिखा? y बराबर 2t + 1। 1 को ढक लिया है बुआ, 1 इधर आ रहा है। बताओ क्या होगा? स्मॉल y माइनस इसको क्या लिख दिया? 2 × 1 × t। बताओ लिख सकते हैं? देखो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो हमने इसको क्या लिख लिया बेटा? कैपिटल Y बराबर क्या क्या? स्मॉल y - 1, यानी फॉर्म क्या क्या? y बराबर 2 × 1 × t। इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म इसी फॉर्म में आ गए ना? आ गए। अगर इसी फॉर्म में आ गए तो कंपेयर करो जरा। कंपेयर करो तो a का मान कितना दिख रहा है? a का मान कितना है? 1। तो a का मान को मिल गया, लेकिन देन a = 1। तो हमको प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जब ये पैरामीट्रिक फॉर्म होगा तो इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कोई पैराबोला हो तो एनी पैराबोला वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, बताओ किसी भी परवलय के शीर्ष के निर्देशांक बताओ। कोई परवलय, चार होते हैं, शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? वर्टेक्स निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0, चाहे जो सभी ओरिजिन से अब तक नहीं होता। यानी क्या हो गया? 0, यानी कैपिटल X का मान, कैपिटल Y का मान, कैपिटल X बराबर कितना है? कैपिटल Y बराबर भी कितना है? कैपिटल X का मान क्या है? x - 2 है। रखते हैं यहाँ पर क्या रखा? x - 2 बराबर 0। तो x बराबर बताओ कैपिटल Y का मान क्या है? y - 1 है। y - 1 है, लिखो यहाँ पर। तो क्या गया? y - 1 बराबर, तो y बराबर 1 आ गया। तो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? तो लिखेंगे सो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2, 1। और यही तो हमको लाना था। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? नोट कर लो फटाक से। ये तो ऐसे हमने बता दिया कंपैरिजन करने के लिए।